अभी हो रहे रात के 8:30। ये रहा हमारा बैकपैक रेडी है। माई ट्रैवल पार्टनर इज़ हियर। मेरी छोटी बहन, मम्मी से मिलेंगे, शूज़ पहनेंगे, शूज़ भी रेडी है। घर वालों से मिलेंगे और फिर निकल जाएंगे गोवा के लिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। टेक केयर बाबा। जो दफन आज़ान करे। अल्लाह हाफिज़। बाय बाबू। Papapu, टाटा। Tata, Tatu. लव यू टू। फोन। दुआ पढ़ के निकलो। यस। चलो अम्मी। अभी का सीन क्या है, हम लोग निकल चुके हैं घर से और अभी हम दोस्त के कॉल का वेट कर रहे हैं। एक बार उसका कॉल आ जाएगा फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे विद इन 5-10 मिनट्स। यहाँ से स्टेशन जाएंगे, ट्रेन लेंगे, ट्रेन से हम जाएंगे दादर, क्योंकि हमारी ट्रेन जो है वो है दादर से। तो दादर से अराउंड 11:15 की ट्रेन है, बट अभी बज रहे हैं 9 अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ से अभी निकलेंगे, 1 घंटे में हम दादर पहुँच जाएंगे। 1 घंटा हम वहाँ स्टेशन पे वेट करेंगे। यो क्या बोलता है मेरा भाई? बस सब ठीक। हेलो हेलो। हमारे ग्रुप की ये वो लड़की है जो ये सारे सीट का अरेंजमेंट कराएगी हमारे लिए। वो वाला जो सीट है वो हमको कौन सा वाला चाहिए? पहले उनको पूछना पड़ेगा ना, उनका कौन सा सीट है। ठीक है, हो जाएगा। पहले ये की ट्राई कर, हो जाएगा। वो दो ले लोगे। पहले ये दो। अगर इधर आते हैं नहीं माने तो फिर ये दो दे तो देना। फिर पहले उधर 2 वाली चिपका। ना माने तो ये वाला दे देना। इधर 7 तो अपना हो गया। ये है जो आगे बोलेगा ना मेरा 8 है। सब अंकल और 1 मिनट सुन लेना। नहीं सुनने 8 वाले को 2 पे 8 वाले भेजना। को 2 पे भेजने का। 8 वाले को 2 पे भेजने का। भेज दिए भाई, भेज दिए। डन। ये कोई आया क्या? आंटी તમારે કઈ સીટ છે અહીંયા? તમે પ્લીઝ ત્યાં મૂવ થઈ જશો. અમારી અહીંયા ને અહીંયા સીટ છે. અમારો એકચ્યુઅલી ગ્રુપ છે તો યુ નો પ્લીઝ આંટી. Finally Goa is on! गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। मैं आज आया हूँ मुंबई से गोवा। ये इंडिया के साउथ वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है। बहुत फेमस है। नॉर्थ और साउथ गोवा इधर। नॉर्थ फॉर पार्टी लाइफ एंड साउथ गोवा इज़ फॉर मोर रिलैक्स करने के लिए, स्पास लेने के लिए। मस्त बीचेस है उधर। और अभी हो रहे हैं 3। हम लोग आए थे हमारे एयरबीएनबी पे 12 बजे के करीब और अभी हम लोग रेडी हो गए और यहाँ से निकल रहे हैं। और ये हम दोनों, हेलो, अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं कैफ़े नोवा। कैफ़े क्या विला समथिंग बताते हैं हम आपको। हम यहाँ से शायद विला नोवा या कैफ़े नोवा करके एक जगह है, वहाँ पे जा रहे हैं। आपको वहाँ के वीडियोस भी बताएंगे। वहाँ पे हम लोग अभी खाएंगे, थोड़ा चिल करेंगे। वहाँ से हम लोग को एक बीच डिसाइड कर रहे हैं। अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, बट जैसे ही होगा आपको बताते हैं आगे का।
गुड आफ्टरनून गाइस, आज है मेरा डे 2 इन गोवा। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं कल डे 1 का प्लान बना के डायरेक्ट डे 2 पे कैसे आ गया। मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग ने कल प्लान बनाया था विला नोवा कैफे करके एक जगह है नॉर्थ गोवा में, यहाँ पे जाने के लिए। वहाँ पे इट्स मोर स्पेशलाइज्ड इन पिज्ज़ाज। हम लोग यहाँ से निकले, गाड़ी में बैठे, फिर हम ऑब्वियसली ग्रुप में हैं तो सबको नहीं खाना था पिज़्ज़ा, किसी को खाना था किसी को नहीं खाना था। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम यहाँ नहीं जाएंगे, और उसके बाद हम लोग कोई दूसरे रेस्टोरेंट में चले गए जहाँ पे हम लोग को मोर ऑफ मतलब दाल खिचड़ी या फिर रोटी सब्जी काइंड ऑफ चीज़ें खानी थी। तो उस वजह से हम लोग ने वो प्लान कैंसिल कर दिया, विला नोवा वाला। एंड देन हम लोग एक डिस्को सिंग करके एक जगह है, वहाँ पे हम लोग खाना खाए। अच्छा था खाना, काफ़ी मज़ा आया हम लोग को। उसके गए थे अंजुना बीच, वहाँ पे हम लोग ने थोड़ा रिलैक्स किया, चिल किया। हम लोग टायर्ड थे, फर्स्ट डे हम लोग ने ट्रैवल करके आया था ट्रेन से, तो इसकी वजह से कल थोड़ा मूड लो था। ऐसा था कि रेस्ट करना है, तो इतना कुछ वीडियोस भी नहीं बना पाया। तो आज अभी प्लान क्या है, अभी हम लोग रेडी हो गए, अभी हो रहे 12:30। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं एक चर्च, इनफैक्ट एक नहीं, हम 2 चर्च जाने वाले हैं जो नॉर्थ गोवा में ही आते हैं। इट इज़ अराउंड 15 से 20 किलोमीटर्स की दूरी पे है ये दोनों भी चर्च। तो पहला वाला है इमैक्युलेट कॉन्सेप्शन, विच इज़ अ वेरी नाइस चर्च, वो दिखाएंगे आपको। और एक दूसरा है बेसिलिया ऑफ बॉम जीसस चर्च, तो उधर भी जाने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत खाना पीना खाएंगे, लंच करेंगे। एंड शाम का प्लान अभी तक का फिक्स नहीं है कि हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग को जाना है रात में क्लबिंग। हमारे साथ जो एक कपल है उनका एनिवर्सरी है, तो उन लोग को क्लब में जाना है, स्पेंड करना है उधर टाइम। तो हम लोग रात में वो क्लब जाएंगे। कौन सा क्लब जाएंगे, क्या है, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, वो भी आपको बताएंगे। तो फिलहाल शाम तक का तो प्लान यही है कि चर्च जाना है, खाना वाना खाना है, अभी इतना घूमेंगे। लो भाई लो, हम आ गए हैं बेसिलिका दे बॉम जीसस चर्च। आप लोग को अगर ये चर्च की हिस्ट्री बता दूँ थोड़ा, तो ये चर्च है 420 साल पुराना, लगभग 420 साल पुराना। ये 1605 मई में ओपन हुआ था। एंड ये जो चर्च फेमस है इज़ बिकॉज़ यहाँ पे सेंट फ्रांसिस जेवियर, उनकी मॉर्टल रिमेन्स इधर है। ही वॉज द वन हु को फाउंडेड दी जीसस सोसाइटी, आप ये बोल सकते हो कि मतलब उन्होंने जो क्रिश्चियनिटी है उसको दुनिया में फैलाया है। ही वॉज द वन, एंड उनके मॉर्टल रिमेन्स इधर है, इसलिए चर्च इतना फेमस है।
अभी हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, मतलब निकल गए ऐसे निकल ही रहे, बट हम लोग ये जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे अभी हम लोग फ़िलहाल नहीं जा रहे आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम, क्योंकि अभी हम लोग को और एक जगह जाना है। जैसे मैंने आपको बताया अभी हम लोग 2 चर्च आज कवर करने वाले, एक ये चर्च था और एक दूसरा चर्च भी है, तो अभी हम लोग को उधर भी जाना है, तो निकल रहे और आगे का भी आपको वो चर्च का भी नज़ारा बताएंगे। हम लोग फ़िलहाल पहुंच गए हैं इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्च, जो अभी इधर ही है। आपको बताता हूँ व्यू, सेकंड गाड़ी आ रही है। हमें रोड क्रॉस भी करना होता है। यस, आइसक्रीम भी खाएंगे। तो ये रहा चर्च, बहुत प्यारा व्यू है, आपको दिखाता हूँ। हम लोग ऊपर तो नहीं जा रहे, क्योंकि अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो ये देखिए ये सीढ़ी बंद है यहाँ पे, और ये सेम इधर भी है। तो मैं आप लोग को गाड़ी का बता रहा था कि हम लोग ने ये रेंटर कार कितने में ली और कितने दिनों के लिए लिए। तो हम लोग पहले पहुँचे स्टेशन, थिविम स्टेशन से अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 मिनट्स का वॉकेबल डिस्टेंस है, और उधर एक साई समर्थ ट्रैवल्स करके दुकान है जहाँ से हम लोग ने ये गाड़ी ली है। और ये अर्टिगा हम लोग को पड़ी है 2100 रुपया पर डे, और हम लोग ने इसको लिए है 6 दिन के लिए, तो टोटल बनता है 12,600। पेट्रोल ऑब्वियसली आप अपना डालेंगे, पेट्रोल जो भी चलाना है ये वो। इन लोग ने जब गाड़ी दिया तब 2 पॉइंट पेट्रोल का पहले से था, और उन लोग एक्सपेक्ट भी यही करते हैं कि हम रिटर्न 2 पॉइंट पे ही दें। उन लोग ने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ये गाड़ी 1 महीने पुरानी है, और जब हम लोग लिए ये कुछ 3,500 किलोमीटर ही चली थी, विच मीन्स वेरी गुड कंडीशन। कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में, मस्का चल रही है, चलाने भी मज़ा आ रहा है। बट जो रील में मैं ये देख रहा हूँ आजकल कि गोवा का जो टूरिज़्म डिक्लाइन हो रहा है, जो वन ऑफ द मेजर रीज़न मैं ये बोलूँगा इज़ यहाँ के लोग जो रेंट अ कार देना चाह रहे, इन लोग चाहते नहीं है कि अपन ये चीज़ सस्ते में उठाए। सो से फॉर एन एग्जांपल, जब हम लोग यहाँ से मुंबई से जब इधर आ रहे थे, हम लोग आने के पहले ही यहाँ के प्राइजेस के बारे में पता कर लिए थे, और हम लोग को एक ट्रैवल वाला मिला भी था, ट्रैवलर्स वाला ही था, जिसने हम लोग को 1900 रुपीज़ में गाड़ी देने का बात किया था पर डे। बट उसका ये था कि वो थिविम स्टेशन आना, और हम लोग जब गाड़ी रिटर्न देंगे, मतलब उसको उधर से आके गाड़ी पिक करना, उसके लिए वो अलग से चार्जेस मांग रहा था, और वो जो चार्जेस मांग रहा था इवेंचुअली वो सेम ही हो रहा था। एंड देन उन लोग हम लोग को ये भी बोल रहे थे कि भाई आपको एडवांस पेमेंट देना पड़ेगा। तो एडवांस पेमेंट देना प्रॉब्लम नहीं था, बट हमने इतनी सारी रीलें देख ली थी कि हमको ऐसा हो रहा था कि शायद स्कैम ना हो जाए, क्योंकि जो एडवांस पेमेंट का अमाउंट तो बहुत छोटा मांग रहे थे, 500 रुपया, लेकिन जो उसका ट्रैवल था, जो उसके लोकेशन से थिविम स्टेशन एंड देन रिटर्न, वो लोकेशन और डिस्टेंस के हिसाब से कम लग रहा था प्राइस। तो और उसमें ये भी गारंटी नहीं थी कि हमको गाड़ी कैसे मिलेगी, क्या कंडीशन में रहेगी, कितनी चली रहेगी, बराबर चलेगी नहीं चलेगी, क्या है। तो हम लोग ने रिस्क नहीं लिया, हम लोग ने बोला कि हम जाके डायरेक्टली बात करेंगे। एक अंदाज़ा हम लोग को मिल गया था कि 1900 रुपीज़ में हो सकता है पर डे के हिसाब से अगर गाड़ी लेना चाहे अर्टिगा तो। लेकिन जब इधर आए
जो बंदा था उसने पहले स्टार्ट किया 2500 रुपये से। अभी इसमें भी दो चीज़ है जो आप लोग को सोचना है, समझना है। मेरे को तो समझ में नहीं आया, अगर आप लोग को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो पहला ये था कि उसने बोला मैं आपको प्राइवेट गाड़ी भी दे सकता हूँ और कमर्शियल गाड़ी भी दे सकता हूँ। तो मैंने बोला डिफरेंस क्या है? तो बोलता है प्राइवेट गाड़ी में पुलिस का कुछ भी हुआ वो तुम्हारा लुकआउट। तो मैंने बोला पुलिस के साथ क्या होगा? ना तो मैं ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा हूँ, ना मैं कोई रूल तोड़ रहा हूँ, आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स बराबर है, मेरे पास लाइसेंस है, सारी चीज़ें बराबर है, तो प्रॉब्लम क्या है? तो बोल उस पर उसने कुछ एम्फसाइज़ नहीं किया, लेकिन उसने खाली इतना बोला कि आप देख लेना, आप देख लेना। बट हम लोग को नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्यों बोल रहा है ऐसा। और उसका प्राइस उसने हम लोग को कोट किया 2000 रुपीज़ पर डे। और ये गाड़ी जो कमर्शियल है, जिस पे एक्चुअल में बाहर लिखा रहता है रेंट अ कैब और नंबर प्लेट भी अलग रहता है, इसने उसका प्राइस हम लोग को 2500 रुपया बताया था फॉर पर डे। लेकिन जैसे ही हम लोग ने उसको 6 डेज़ बोला तो वो बाई डिफ़ॉल्ट उसने कम करके बोला 2300 रुपये में देगा, क्योंकि हम लोग 3 दिन से ज़्यादा के लिए गाड़ी रख रहे हैं। तो उस पर ऑब्वियसली हम लोग ने बार्गेनिंग करके उसको 2100 पे लाया। बट द वे ऑफ टॉकिंग, जो तरीके से उन लोग बात कर रहे थे, वो शायद मेरे को सही नहीं लगा। कि अगर आपको कुछ बोलना भी है, सामने वाले को मना भी करना है, या कोई भी तरीका है, कुछ भी बात करनी है, हम कोई भी सवाल पूछ रहे हैं, आप उसको प्यार से भी जवाब दे सकते हैं। बट उसका बात करने का तरीका, टोन ऑफ टॉकिंग और जो एटीट्यूड था बात करने का, वो बहुत डिफरेंट था। उसको मतलब ऐसा था कि यार लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, मेरे पास बहुत काम पड़े, मेरे को ये सबसे फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब ही डिड नॉट वांटेड टू अटेंड अ कस्टमर इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगी और इवेंचुअली हम लोग ने इसको 2100 में किया। लेकिन मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आया कि प्राइवेट और कमर्शियल गाड़ी में डिफरेंस क्या है। क्यों कम है प्राइवेट गाड़ी का और क्यों ज़्यादा है कमर्शियल गाड़ी का? अगर आप लोग को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो गाइस हम लोग तकरीबन 1 से 1.5 घंटे पहले घर आ चुके थे। हम लोग थोड़ा रेस्ट किए और हम लोग ने अभी चेंज वेंज कर लिया, रेडी हो चुके हैं। और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं थलासा क्लब, वहाँ पे मतलब थोड़ा पार्टी वार्टी करेंगे। बट मैं वीडियो अभी एंड कर रहा हूँ इस बिकॉज मैं वहाँ ज़्यादा ब्लॉग्स नहीं बनाने वाला हूँ और हम लोग आने भी काफ़ी लेट वाले हैं। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।